श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म्य की 28वें दिन की कथा में। 28वां अध्याय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, अब तुम्हें अगस्त्य अर्घ की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, अगस्त्य उदय से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अविशिष्ट हो, तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। उस अर्घ्य विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रांतीय काल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घृत पात्र, नेक तरह के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी, हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटा मंडल दारी और सुशोभन, शांत, हाथ में कुमंडलू, बौद्ध शिष्य से गिरी, दर्भ अक्षतधारी तथा लोभा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से द्रव्योदन, बलि तथा अर्घ देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने चांदी, तांबा जा, बैनु में नारंगी, खंजूर, नारिकेल फल, कुशमुंडल, करवल्ली, करेला, केला, अनार, बांटा, बिंजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नील कमल, कमल, कुश, दुर्बा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ देकर कहना चाहिए, काश पुष्प तुल्य वाले ब्राही मारुत संभव, हे मित्रा वरुण, कुंभजो ने आपको नमस्कार है। हे विंध्य स्पृधि शंकर, हे मेघ तोय विषपै, हे रतन वल्लभ, हे देवऋषि, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिसने अतापी ओरक महाबली बतापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति है, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन हो है, त्रिविध व्याधि है, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र शिक्षा स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को प्राणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे बरनाने, हे लोभा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से बेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 उक्तियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचंचरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्यों की सिद्धि करके आप जहाँ से आए। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता धुरिंदर तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में जय भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको दृढ़ रूप से स्वीकार करे। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य है। अंत्य अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विजलोक वैदिक और शुद्ध पुराणिक मंत्र पढ़े। सोने की सींगों वाले, दूध वाले, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाले, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोनार्थ कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्र युक्त दान दे। हे सनातन कुमार, अगस्त्य उदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात
अर्घ दान करने से जन्म जन्म का डर मिट जाता है। सकाम रूप हो रोग्या संभवित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन रोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे बार और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दीन दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं उन देशों में मेघ काम वर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्य अर्घ का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं वह सर्व पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हर्षयुक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर जम जीवन करते हैं वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 28वां अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।